Hey guys, how are you all? I hope you all are doing well. My name is दिव्या सिंह और आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि मैं कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ, साथ ही साथ मैं उस हेयर ऑयल का रिव्यू भी करूंगी। तो थंबनेल में आपको हेयर ऑयल के बारे में तो पता ही चल गया होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो। अक्सर जब आप कोई भी पेमेंट करते होंगे, यूपीआई करते होंगे, तो आपको स्क्रैच कार्ड में उसका कूपन ज़रूर मिल जाता होगा। वो बहुत कॉमन है। प्लस उसके साथ आपने हर जगह उसके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे और साथ ही साथ उसके रिव्यूज़ भी देखे होंगे। एंड आई नो कि आपके जानने में कई लोग ऑलरेडी वो ऑयल यूज़ कर ही रहे होंगे उस ब्रांड का। सो दिस इज़ द हेयर ऑयल जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। So this is Wow Skin Science Onion Black Seed Hair Oil which I am using. तो अब इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एक एक चीज़, प्लस साथ में मैं अपना रूटीन वगैरह भी सब कुछ बताऊंगी कि मैं कब कैसे क्या हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर इस बॉक्स के अंदर हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। सो व्हेन यू विल ओपन द बॉक्स यू विल गेट दीज टू प्रोडक्ट्स। एक ये इसका एप्लीकेटर है एंड द सेकेंड इज़ ऑयल। सो मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा। सो दिस इज़ द हेयर ऑयल गाइज। इसकी जो बॉटल है ना वो इतनी हैंडी, इतनी स्टर्डी है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ सो गुड। मतलब इसकी पैकेजिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्लस साथ ही में ये ऐसे टिकटॉक पैकेजिंग में आता है, ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा ईजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं, आपके पर्स में बहुत ईजीली आ जाता है। मैं ढूंढ रही थी तो मुझे यही सबसे बड़ा मिला था। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आई थिंक ये अवेलेबल नहीं होता है, तो ये इसकी शायद सबसे बड़ी बॉटल है। सो चलिए बात करते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो गाइज़ जब भी आप इसको यूज़ करें तो इसका आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये कैप जो है इसका रिमूव कर देना है और ये आएगा आपको ऐसा कोम एप्लीकेटर मिलेगा इसके साथ। ये भी एक कैप की तरह होता है, तो इसको बस आपको लगा देना है एंड यस यू आर रेडी, गुड टू गो। अब बस आप इसको डायरेक्टली अपने हेयर्स में अप्लाई कर लीजिए। तो बॉटल के प्रिकॉशंस मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप हेयर ऑयल यूज़ करें तो ही इस एप्लीकेटर को लगाएं। नहीं यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइस इसको वापस से निकाल के वही वाला इसका कैप लगा के रख दीजिए, बिकॉज अगर आपने इसको एप्लीकेटर के साथ लगा के रख दिया तो चांसेस हैं कि आपका हेयर ऑयल लीक कर सकता है, गिर सकता है और वेस्ट हो सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। ये 200 ml की बॉटल है, आपको ₹549 की मिलेगी, मीन्स 550 की पड़ेगी आपको 200 की बॉटल। तो आई डोंट थिंक सो कि एक तो वो ऑलरेडी बहुत छोटी है और आपको उसमें और वेस्ट करना पसंद आएगा। तो अब इसकी प्राइसेस की तो बात होगी, अब बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें है ब्लैक सीड ऑयल्स, अनियन ऑयल्स विद आलमंड, कैस्टर, जोजोबा, ऑलिव एंड कोकोनट ऑयल्स। मीन्स ये सारे ऑयल्स इसमें प्रेजेंट है, मिक्स हैं। तो अनियन और ब्लैक सीड के साथ साथ आपको और भी कई सारे ऑयल्स का बेनिफिट एक ही ऑयल में मिल रहा है, विच इज़ रियली वेरी गुड। क्योंकि कोकोनट ऑयल के, कैस्टर ऑयल के और ये जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स हैं ये आपके हेयर्स में अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी केमिकल्स के बारे में। तो ये बहुत ही सेफ़ है ऑयल यूज़ करने में। इसमें कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है, सिलिकन्स नहीं है, पैराबिन नहीं है और सिंथेटिक फ्रेग्रेंस वगैरह भी नहीं है, सिंथेटिक कलर्स भी नहीं है। तो मतलब दिस इज़ रियली वेरी सेफ। एवरीवन कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट। आपके घर में कोई भी हो, ओल्ड हो, किड्स हों या फिर टीनेजर्स हों या फिर एल्डर्स हों, everyone can use this product because it is completely safe to use. It says that it is dermatologically tested, so which is a very good thing about this product. अब बात करते हैं इसके स्मेल की। तो इसकी स्मेल थोड़ी सी अजीब है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसकी स्मेल। मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि बहुत आप बैठे हो तो चारों तरफ इसकी स्मेल ही स्मेल आए, बट क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें मिक्स हैं, प्लस ये अच्छा भी है, ऑर्गेनिक टाइप का है कि काफ़ी नेचुरल इसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इस वजह से इसकी स्मेल थोड़ी सी अजीब है। मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और जिस चीज़ में अनियन पड़ा हो तो उसकी स्मेल के बारे में आप क्या ही बोलें।
तो स्मेल वाइज इट इज़ लाइक ओके, बट अगर आपको अपने बाल बचाने हैं तो उसके लिए भाई थोड़ा तो इग्नोर करना पड़ेगा स्मेल। तो अब मैं बात करती हूँ अपने रूटीन की कि मैं कब कब ऑयल यूज़ करती हूँ। तो मैं हर फ्राइडे नाइट को ऑयल यूज़ करती हूँ, उसकी चंपी मसाज जो भी होता है वो करती हूँ। अच्छे से पूरे अपने हेयर्स में ऑयल अप्लाई करती हूँ और सैटरडे को छोड़ देती हूँ पूरा। वो मेरे बालों को न्यूट्रिशंस देता है, नरिश करता है, जो भी करता है अपना काम बेसिकली मेरे हेयर्स पे सैटरडे तक की। और संडे मॉर्निंग को मैं अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ। सो दिस इज़ माई रूटीन विच आई फॉलो। यूजुअली कहा जाता है कि अगर आप अपने शैम्पू करने से आधे घंटे या फिर 1 घंटे पहले भी या 1-2 घंटे मतलब उसी सेम डे पे थोड़ी देर पहले भी अगर ऑयलिंग कर लें तो वो इनफ होता है। बट मुझे लगता है कि यार 1 दिन तो रखना ही चाहिए, जिससे कि अपने बालों पे वो और ज़्यादा अच्छे से असर करे। आई मीन सिर्फ रूट्स पे ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि जो हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें भी ये काम करें। तो मैं अच्छे से उसको लगा के रखती हूँ पूरा 1 दिन तक। आप ये रूटीन फॉलो करेंगे तो आपको भी अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। बाकी आप अगर नहीं चाहते हैं तो नॉर्मली कुछ घंटे पहले भी लगा सकते हैं और वो तब भी बेस्ट काम करता है, ऐसा लोग कहते हैं, बट मैं नहीं करती। मैं 1 दिन छोड़ती ज़रूर हूँ। पूरे हफ्ते में अपने बालों में ऑयल्स नहीं लगा के रखती हूँ बिकॉज़ बर्दाश्त के बाहर है भैया, मैं तो नहीं कर पाती हूँ। कि अगर एक इंसान इसको यूज़ कर रहा है तो ये ईजिली 6 मंथ्स तक आराम से चल जाएगा। क्यों? उसके पीछे भी रीज़न है। आप सोचोगे इतनी छोटी सी बॉटल 6 महीने कैसे चलेगी? तो गाइस इस वजह से चलेगी बिकॉज इसके साथ आता है ये कोम्ब एप्लीकेटर, जिसकी वजह से आप जो भी हेयर्स में अपने अप्लाई करते हैं ऑयल, तो पहली चीज़ तो वो डायरेक्टली आपके रूट में लगता है, प्लस बहुत ही कम क्वांटिटी में वो लगता है। नॉर्मली जो आप ऑयल आई मीन किसी भी बाउल में आप ऑयल अपना पोर करते होंगे और उसके बाद फिर उसको फिंगर से अपने हेयर्स में अप्लाई करते होंगे तो वो ज़्यादा क्वांटिटी लगती है। बट अगर आप इस कोम्ब एप्लीकेटर को यूज़ करेंगे तो इस कोम्ब एप्लीकेटर की वजह से आपको क्वांटिटी काफ़ी कम लगती है और बहुत ही अच्छे से आपके रूट्स में अप्लाई हो जाता है। इस वजह से ये ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा चलता है। कोम्ब एप्लीकेटर के साथ और भी कई डिफरेंट ब्रांड्स के ऑयल्स आते हैं, बट मैं तो यही यूज़ करती हूँ, तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी बिकॉज इसने मेरे हेयर्स पे बहुत ही वंडरफुल इफ़ेक्ट किया है। सेकेंड मैं बात करूँगी कि इस कोम्ब के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट्स कि बहुत इजी टू यूज़ होता है। सेकेंडली अगर आप अकेले रहते हैं और आपके घर पे कोई नहीं, आई मीन मैं तो फैमिली के साथ रहती हूँ तो मैं मम्मा से ही हमेशा चंपी करवाती हूँ लेकिन अभी कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि वो बिज़ी हैं या फिर उनके पास टाइम नहीं उनको मिल पा रहा है, तो मेरा भाई अब मैं वेट करती रहती हूँ, मम्मा ऑयल लगा दो ऑयल लगा दो, तो कहती हैं कि अभी लगा देंगे करके वो टलता रहता है, उनके पास टाइम नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ कि इससे मेरे जड़ों में लग जाती है बिकॉज खुद से लगाने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है यार, कोई और बैठ जाओ आप लगा दे तो वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। तो लेकिन इस कोम्ब एप्लीकेटर की वजह से मेरा और मम्मी दोनों का काम बहुत इजी हो गया है बिकॉज मैं क्या करती हूँ सिंपली बस इसका कैप चेंज कर लेती हूँ और पूरे अपने हेयर्स में ऑयल अच्छे से लगा लेती हूँ, तो मेरे रूट्स में तो बहुत अच्छे से लग ही जाता है। बस फिर क्या है, खुद से मसाज थोड़ी बहुत कर लो या फिर अगर आपके घर पे कोई है कि मॉम है या कोई भी है जो आपका थोड़ा सा मसाज कर दे, 10-15 मिनट इज़ इनफ। तो थोड़ी देर 10 मिनट भी अगर कर देना तो बहुत अच्छा होता है बिकॉज मसाज करने से ना थोड़े एक्टिव हो जाता है वो, तो और अच्छे से काम करता है आपके हेयर्स पे। अगर नहीं भी करता है तो भी कोई बात नहीं बिकॉज रूट्स में इसकी वजह से रूट्स में पहली बात तो लग जाता है बहुत आसानी से, हाथ भी ज़्यादा गंदे नहीं करने पड़ते है ना, आपको अलग से कोई यूटेंसिल की ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से कोई चीज़ ले रहे हो फिर उसके बाद उसमें पोर कर रहे हो फिर लगा रहे हो, तो ये सब झंझट भी करने की ज़रूरत नहीं थी। प्लस इस कोम्ब एप्लीकेटर की वजह से आपकी क्वांटिटी भी बहुत कम लगती है, तो मतलब दिस इज़ जस्ट अ ब्लेसिंग। हेयर ऑयल के लिए तो दिस इज़ जस्ट अ ब्लेसिंग। आई विल टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस बेसिकली। तो गाइज मैंने अपने शैम्पू वाले वीडियो में भी आपको बताया ही था कि रिबॉन्डिंग की वजह से मेरे कितने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तभी मैंने स्विच किया बिकॉज इसके एडवर्टाइजमेंट मैंने बहुत देखे थे। ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो इसका रिव्यू मैंने एक भी नहीं देखा था, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखे थे। उसमें जो ये क्लेम करते थे कि ये मिनरल ऑयल फ्री है और सिलिकॉन फ्री है और फ्रेग्रेंस फ्री है, और मतलब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बताया कि ब्लैक
फ्लैक्सीड है और अनियन वगैरह है। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी और देखी तो इसी के बेसिस पे मैंने इस ऑयल को मंगा लिया। मैंने इसका कोई भी रिव्यू नहीं देखा था। मैंने रिव्यू देखने से बस यही होता है यार कि मतलब उनका एक्सपीरियंस पता चल जाता है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं यूज़ करते हो तब तक आपको अच्छे से नहीं पता चलता है। तो इसलिए मैंने खुद से मंगाया और इसको फिर यूज़ किया। तो गाइस, एक यूज़ में, ठीक है, वो जादू नहीं करेगा आपके बाल में, तो थोड़ा सा टाइम देना। अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंटली इसको यूज़ करना। आई मीन ये आए तो 1-2 महीने लगा के देखना, ठीक है। हेयर फॉल एकदम से इंस्टेंटली नहीं, डिपेंड भी करता है ना कि आपके हेयर्स किस हद तक डैमेज है, तो उसी हिसाब से ये अपना रिपेयर करेगा, काम करेगा। फर्स्ट यूज़ में कोई मैजिक नहीं करेगा। तो इसको मंगाओ, आराम से यूज़ करो 1-2 महीने, टेंशन मत लो। टेंशन से और ज़्यादा हेयर फॉल होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो कोशिश करो टेंशन थोड़ी सी कम लो और इस हेयर ऑयल को यूज़ करो अच्छे से। फिर उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स आपको अपने आप दिखेंगे। मेरे बालों पे भी इसने मतलब मैंने 2-4 हफ्ते तो इसको यूज़ किया, उसके बाद इसने असर किया मेरे बालों पे। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स थे। होपफुली मेरे हेयर्स में स्ट्रेंथ दोबारा से वापस आ गई। हेयर फॉल मेरा एकदम 70% तक कम हो गया। 70% मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज थोड़ा बहुत हेयर फॉल तो हमेशा ही रहता है, उसके लिए कुछ किया नहीं जाता है। दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। तो उसके लिए वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। बट अदरवाइज़ जो केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स, आई मीन रिबॉन्डी के बाद वो जो मेरे को प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, वो यूज़ करने की वजह से जितना ज़्यादा मेजर डैमेज हुआ था, एटलीस्ट वो चीज़ थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई। ये भी कहना चाहूँगी कि इसको हर एज ग्रुप के लोग यूज़ कर सकते हैं, हर जेंडर के लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे मेंस हो, वुमेन्स हो, गर्ल, बॉय, एवरीवन कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट। और चलिए अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या क्या क्लेम करता है और अपने क्लेम्स पे ये कितना खड़ा उतरता है, इसके बारे में मैं बात करती हूँ। और इसमें पीछे बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी गाइस लाइटनिंग बहुत ज़्यादा है इस वजह से आपको दिखाई नहीं देगा, बट कोशिश करते हैं। हाँ देखो ये दिखा हुआ है ना, ये पूरा यहाँ पे सेंटेंस, तो यही इसके क्लेम्स हैं। अभी मैं एक एक करके रीड करती हूँ 1 by 1 और बताती हूँ कि ये कितना वर्क करता है अपने क्लेम्स पे। सो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। ओके, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। इट मीन्स जो इन्होंने जितने भी आगे ऑयल्स मेंशन किए थे, जोजोबा, कोकोनट, ये वो सारे ऑयल्स, वो सारे इसमें हैं, ठीक है। सेकेंड ये क्या कहते हैं, दिस हेयर ऑयल हेल्प्स टू नरिश योर हेयर एंड स्कैल्प। डेफिनेटली इट नरिश्ड माई हेयर्स एंड स्कैल्प एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली स्कैल्प पे ही अप्लाई करते हैं, तो हेयर्स को तो नरिश तो इसने किया है डेफिनेटली, सो इट इज़ येस। Also helps to control and manage major hair worries. Obviously I was so worried about my hair fall, तो उसके लिए इसने बहुत ही ज़्यादा मेरी हेल्प करी है, बहुत ही वंडरफुली इसने वर्क किया है मेरे हेयर्स पे। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, इट असिस्ट्स इन ट्रांसफॉर्मिंग डल, लाइफलेस, वीक हेयर। तो ऑब्वियसली मेरे जो हेयर्स थे वो लाइफलेस हो गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा डल हो गए थे, ख़राब हो गए थे ख़राब प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से। तो वापस से लाइफ तो इसने लाई दी मेरे बालों में। Second, this says it is a non-sticky and non-greasy hair oil. So guys, it is really comfortable when you put this hair oil in your scalp or roots. तो it is really, I mean, comfortable to use. बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको uncomfortable feel हो। अगर आपकी oily skin है तो yes, definitely आपको उसमें समझ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ऑयली स्किन का तो कोई इलाज ही नहीं है। सम ऑयल लगाओगे आप तो फेस पे थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह तो हो ही जाएगा। स्वेटिंग देख रहे हो, ये इतनी मेहनत करती हूँ, देख लो। सब्सक्राइब नहीं किया जाता है आप लोगों से, है ना। तो फिर क्या कहते हैं इसमें कि हाँ, आई वॉज टेलिंग यू कि दिस इज़ रियली कम्फर्टेबल ऑन योर हेयर्स, सो यू कैन जस्ट ईजिली अप्लाई। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इट विल डेफिनेटली एब्जॉर्ब ऑल ओवर योर स्कैल्प रियली वेरी वेल। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प नहीं है तो आपके हेयर्स पे ही रहेगा। बट नॉन ग्रीसी तो है यार, बहुत ज़्यादा चिप नहीं करता है, कोई ऐसी इश्यूज़ नहीं है इसके साथ। इट इज़ रियली कम्फर्टेबल ऑन योर हेयर्स।
तो फिर उसके बाद ये बात करते हैं, इट इज़ फास्ट अब्जॉर्बिंग एंड गेट्स ईजली सोक्ड इनटू द स्कैल्प। ऑब्वियसली अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो ये अब्जॉर्ब कर ही लेगा, कोई भी ऑयल लगाओगे तो वो डेफिनेटली आपके स्कैल्प पे अब्जॉर्ब कर लेगा इफ़ योर स्कैल्प इज़ रियली वेरी ड्राई, बिकॉज उसको नरिशमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे ही उसको मिलता है वो तुरंत सारा अब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद ये कहते हैं, दिस हेयर ऑयल हेल्प्स टू टेम फ्रिज। फ्रिजीनेस पे ये कोई काम नहीं करता है, लेट मी बी वेरी क्लियर। हाँ, जब तक आप अपने बालों पे ऑयल लगाए रहोगे तब तक तो आपको डेफिनेटली फ्रीजिंग नहीं होगी। आई मीन जो फ्रिजीनेस आपके हेयर्स में हो जाती है वो नहीं रहेगी, बिकॉज ऑयल रहता है तो वो आपके हेयर्स को जोड़ के पकड़ के रखता है। बट आफ्टर वॉश अगर ये क्लेम करते हैं कि फ्रिजीनेस में हेल्प करेगा तो नो, अ बिग नो, फ्रिजीनेस में ये कुछ भी वर्क नहीं करता है। सो दिस इज फॉल्स। Reduce hair loss, definitely it has reduced my hair loss to the major extent। बहुत ज़्यादा इसने मेरा hair loss कंट्रोल किया। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, बिकॉज भाई दुनिया जहाँ की टेंशन एक तरफ, बाल झड़ने का टेंशन एक तरफ। तो फिर कहते हैं बूस्ट ग्लॉस। तो ग्लॉस ग्लॉसी तो कुछ खास एज सच नहीं है। अभी कोई सीरम थोड़ी ना जो ग्लॉसी कर देगा आपके हेयर्स को। हाँ, लगाए रहो तो उतने टाइम तो चमकेंगे ये बाल जब उसमें तेल लगा रहेगा, अदरवाइज ग्लॉस वगैरह कुछ नहीं। बैलेंस स्कैल्प कंडीशन एंड रिपेयर हेयर डैमेज कॉज बाय हीट एंड केमिकल्स ट्रीटमेंट। यस, तो मेरा जो भी हेयर डैमेज हुआ था वो सिर्फ केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से हुआ था, जिसको इसने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रिवेंट किया है। और रही बात हीट की, तो गाइज आफ्टर रिबॉन्डिंग पिछले 1 साल से, मतलब 1 साल मेरा कंप्लीट होने वाला है, अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा मेरा 1 साल। तो इसी वजह से आप देख रहे होंगे मेरे हेयर्स अब दोबारा से नॉर्मल, उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो उसी की वजह से डैमेज हुआ था मेरा हेयर बहुत ज़्यादा, तो उससे तो डेफिनेटली इसने हेल्प किया। और रही बात क्या कह रहे थे ये, हीट की, तो पिछले 1 साल से जब से मैंने रिबॉन्डिंग कराई है उसके बाद से मैंने बिल्कुल भी कोई भी हीट वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं, नॉट इवन अ ड्रायर। मैंने ड्रायर तक यूज़ नहीं किया है। सो आई कैन नॉट से कि अगर आप अपने हेयर्स पे हीट अप्लाई कर रहे हो जैसे कि स्ट्रेटनर, कर्लर या फिर ड्रायर, तो उससे ही आपको बचा सकता है कि नहीं, आई कैन नॉट से। बट हाँ, जो मेरा केमिकल ट्रीटमेंट था उससे जो लॉस हुआ था उससे तो इसने डेफिनेटली मुझे क्योर किया है। फिर नेक्स्ट इसके बारे में क्या कहता है, द बॉटल कम्स विद द कोम एप्लीकेटर फॉर इजी एप्लीकेशन। डेफिनेटली इसका जो कोम एप्लीकेटर है, दिस, इट्स जस्ट वर्क वंडरफुली ऑन योर हेयर। आई मीन दिस इज़ द ब्लेसिंग फॉर हेयर ऑयलिंग। बहुत ज़्यादा सही है यार, कोम एप्लीकेटर की वजह से इसकी एप्लीकेशन रोली बहुत ईजी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू बाय विच हमारा ऑयल एप्लीकेशन बहुत ईजी हो जाता है। इट हेल्प्स टू पुट द ऑयल डायरेक्टली टू द रूट्स एंड स्प्रेड इट इवनली थ्रू द स्टैम्प। ऑब्वियसली दिस इज़ लाइक अ कोम गाइज। तो जब आप इसको पूरा अपने मतलब हेयर्स पे अप्लाई करोगे ना, तो ऑब्वियसली आपके स्कैल्प में और रूट्स में बहुत अच्छे से स्प्रेड होगा। उतने अच्छे से शायद आप फिंगर से भी ना लगा पाओ, उससे ज़्यादा अच्छे से ये आपके पूरे हेयर्स में अप्लाई होता है और बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। सो आई विल से दैट you must try this if you are suffering from hair fall, nothing else, only for hair fall। तो हेयर फॉल मैं बता दूंगा इस क्यों होता है, जब आप अपने हेयर्स पे बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाते हैं, जैसे कि उसमें बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई करते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, या फिर कभी कभी सीजनल भी होता है। जैसे रेनी सीजन में तो सबका ही हेयर फॉल होता है, तो उसके लिए बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रेनी सीजन में हेयर फॉल इज़ रियली वेरी नॉर्मल, हर एक के होता है। तो अगर आपके रेनी सीजन में थोड़ा सा हेयर फॉल होने लगे तो बिल्कुल भी उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है गाइज, ये नॉर्मल है, परेशान थोड़ा कम हुआ करो, ठीक है ना। और क्या क्या आप करते हैं, आपका खान पान अच्छा नहीं होता है, आई मीन आप बहुत ज़्यादा ऑयली, जंक फूड और ये सब टाइप की चीज़ें खाते हैं, तो वो भी आपके बालों को कहीं ना कहीं नुकसान करता है। ब्लड प्योरीफाई होना चाहिए, बॉडी को टाइमली डिटॉक्स करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें खाएं जो आपके हेयर्स में हेल्दी हो। आई मीन मैं ये नहीं कह रही हूँ 24 घंटा वैसी ही चीज़ें खाओ, बट एटलीस्ट दिन में एक बार तो आप खा ही सकते हो, जैसे कि स्प्राउट्स
स्प्राउट्स आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ थोड़ा सा तो ले ही सकते हो। आई मीन दिस विल हेल्प इन योर हेयर्स वेरी मच, आपके हेयर्स को स्ट्रेंथ देगा और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके हेयर्स के लिए। सो ये तो हो गई मेरी स्टोरी, छोटी सी हेयर क्लिप्स हैं जो आप देख लीजिएगा अभी इसके बाद। तो बहुत क्यूट सी हैं, आपको पता चलेगा ना मैं अपने बालों पे कितना ध्यान देती हूँ, उनकी कितनी केयर करती हूँ, तो आप थोड़े से इंस्पायर होंगे। मेरे बाल देखिए कितने वॉल्यूम है मेरे हेयर्स में, देखिए कितने मतलब सब कुछ सही है, वॉल्यूम भी है, स्ट्रेंथ भी है और मोटे घने लंबे सब कुछ है मेरे बाल, ठीक है। तो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं उसकी केयर करती हूँ, प्यार करती हूँ अपने बालों से। केयर सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच। और जो कोई भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, वेदर इट्स योर फ्रेंड, फैमिली और एनी वन, यू कैन जस्ट गो एंड ट्राई दिस ऑयल विदाउट वरीज। एंड येस, अगर आप मेरी वीडियो देख के इस ऑयल को ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना दैट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, और जो भी मैंने आपसे शेयर किया आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फॉर मोर सच वीडियोज स्टे ट्यून। अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका रिव्यू करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो प्लीज़। अगर वीडियो इतनी लंबी देख ही ली है तो उसको लाइक भी कर देना, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो, जिस तरह से भी हेल्प कर सकते हो कर देना। हेयर ऑयल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दे दूँगी, साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अदर वीडियोस जो भी मैंने रिव्यूज़ वाली बनाई है उनका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट एज वेल। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।